चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डाइस के बारे में मैंने बताया था। डाइस मैंने क्या बोला था कि नंबर जो भी आप लिखोगे उसके अपोजिट फेस में ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका सम 7 है। ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग हियर 1, ठीक है, तो इसके नीचे वाले फेस पे क्या होगा 6। ठीक है, इफ आई एम राइटिंग हियर 2 देन यहाँ पे क्या होगा 5, और यहाँ पे यदि मैं 3 लिखता हूँ इसके पीछे क्या होगा 4। अपोजिट फेस का सम हमेशा 70 होगा। नाउ the concept of that card. So 4 cards are there: spades, heart, club and diamond. Okay, spades कैसा था? that black color. किस कलर का होता है ये? ब्लैक कलर। हार्ट रेड कलर का। क्लब, क्लब कैसा होता है? क्लब को हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, लाइक दिस। एंड दैट डायमंड रेड कलर का। ठीक है, ये रेड कलर का, और चिड़ी होता है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर को मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ। ठीक है, और हर एक कार्ड कितने टाइप्स के थे? 13। ठीक है, कार्ड की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 2, 3, 4 डैश 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 अप टू 10। देन आफ्टर 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस। एंड हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर? जैक, क्वीन एंड किंग। These cards are called face card. Clear? Now every card are of number 13. So total card are 52. Clear? So यदि मैं ये बोलता हूँ कि स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है निकालने की, तो उसका क्या है? 13/50। और यदि मैं बोलता हूँ फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/52। फेस कार्ड पहले काउंट करो कितने? हर एक कार्ड, हर एक टाइप के कार्ड में, स्पेड्स में 3 फेस कार्ड है, इसी तरह हार्ट में, क्लब में एंड डायमंड में। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर देयर 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये जो मैं 12 कार्ड फेस ले रहा हूं दैट इज माय इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट कैसे निकलेगा? 12/52। डाउट? Up to which question we have completed? I think up to 9th we have completed. Up to 14th? Okay. So 14 एक बार और करते हैं इसी को। One card is drawn from a well suffered deck of 52 cards. Find the probability of getting first a king of red card. Red card का किंग। सो हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर? 2 टाइप्स के रेड कार्ड हैं, और टोटल रेड कार्ड यदि बात करूंगा तो टोटल कितने रेड कार्ड है वहां पे? 26। 13। सो हाउ मेनी किंग्स आर देयर? रेड किंग 2। जाहिर सी बात है कि हर एक में किंग होगा, हार्ट में किंग होगा और डायमंड में किंग होगा। सो 2 किंग्स आर देयर विच आर रेड, सो 2/52। क्लियर? सेकेंड है अ फेस कार्ड, 12/52। टोटल 12 are there. Third, red face card. Red face card. So 6/52. A jack of heart. Heart का बोला है, जैक एक ही होगा उसमें, so 1/52. A spade. स्पेड कितने कार्ड है यहाँ पे? 13/52. A queen of diamond. डायमंड की क्वीन एक ही होगी, सो 1/52 इज माई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो इस तरीके से लिखते जाओगे। अब मैं बोलूं नॉट जैक ऑफ हार्ट। नॉट जैक ऑफ हार्ट।
जैक की प्रोबेबिलिटी पहले निकालो। जैक ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 बाय जैक ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने जैक्स होंगे? एक। सो 1/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट। अब नॉट लगा दिया है। अब मैंने बोला था जब भी नॉट अपोजिट पूछेगा सो 1 - 1/52 यू विल गेट 51/52। सिंपल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। 5 cards, the 10 jack, queen, king and ace of diamonds are well suffered with their face downward. So 5 cards are there, that is 10, clear? 10, then jack, then queen, then king, then ace. 5 cards are there, clear? One card is then picked up at a random. एक कार्ड निकाला गया। देन फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे? 1/5। सिंपल है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ सेकेंड पार्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। यदि क्वीन निकाला गया और उसे साइड में रख दिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप एंड एस एंड क्वीन। सो देखो पहले क्वीन निकाल के उसको साइड रख दिया गया। सो हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट? 4, क्लियर? अब 4 में प्रोबेबिलिटी निकालोगे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी एन एस? 1/4 एस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और क्वीन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी? 0, क्योंकि क्वीन वहां से निकाल के साइड में रख दिया गया। क्वीन अब उसमें है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो 0/4। सो यू कैन राइट जस्ट 0। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सुनते रहो, आ जाएगा थोड़ा बहुत। है क्या कि लास्ट क्लास में थे नहीं और उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। हालांकि वही कॉन्सेप्ट मैंने दोबारा बता दिया। मेन तबीयत भी डाउन है क्या? अच्छा, काफ़ी दिन बाद स्कूल आए तो शायद ऐसा हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वन। एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता, सब जानबूझ के किया जाता है। मिलावटें हैं। So 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good one. It is not possible to just look at a pen and tell whether not it is defective. One pen is taken out at a random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. यहाँ पे किया क्या उसने कि 132 टोटल नहीं, उसने बोला कि 132 में 12 डिफेक्टिव पेन्स उसने और ऐड कर दिया। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे? टोटल पेन आ जाएगा 132 प्लस का 12, दैट विल गिव यू 144। क्लियर है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। Clear? So total number of pens are 144. Now you can find that what is the probability of non-defective pens? 1 minus 12/144. So you will get 144 minus 12/144. That will give you 132/144. So this will be 11/12. That is answer. Clear? अब ठीक है? Now question number 17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. अब देखो, अब यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि 20 में से 4 डिफेक्टिव है, ठीक है। One bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? So defective की probability क्या हो जाएगी? 4/20. 4/20. 20 में से 4 डिफेक्टिव है, so 4/20 is the probability of that. Now second part. Suppose the bulb drawn in first is not defective and is not replaced. वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको रिप्लेस नहीं किया गया। मान लो कि यहाँ पे रूम में आपको बल्ब लगाने हैं और आपके पास बकेट में बल्ब रखे हैं, 20 बल्ब है। आपने बल्ब निकाला और एक लगाया, वो चालू था, आपने छोड़ दिया वहीं पे। कितने बचे अब? 19। क्लियर? तो एक बल्ब सही वाला लगा दिया, 16 पहले सही बल्ब थे, नॉन डिफेक्टिव थे, 20 में से 4 डिफेक्टिव थे। एक लगा दिया तो अब नॉन डिफेक्टिव कितने बचे? 15।
नॉन डिफेक्टिव कितने बचे 15 और 4 अभी कितने हैं डिफेक्टिव ही हैं, ठीक है। तो 19 में से 15 अच्छे हैं और 4 डिफेक्टिव हैं। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। अब दोबारा जब वो वहाँ से लेगा बल्ब बकेट से, तो नॉन डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/19, ठीक है। लिखना पड़ेगा क्या कि समझ गए, लिखूं? किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलो, मैं दोबारा लिख दूं। किसको? आइए, इज वेरी सिंसियर गाय। हाँ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? रामपुर। अच्छा, जन्म पत्र तुम ही रखे हो क्या? हाँ। अच्छा, ठीक, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 19 डाइसेस विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। 1 से 90 तक नंबर लिखे हुए हैं इसमें। इफ 1 डाइस इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब एक डाइस निकाला गया बॉक्स से, डिस्क सॉरी, हाँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर 1 से 90 के बीच में कितने हैं? 1 से 90 तक में 51 है ना, 51 बोले, 81, हाँ 81, ठीक है। 90 टोटल है, 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। अब 1 से लेकर 9 तक तो ये 1 डिजिट है, सो 9 नंबर यहाँ से माइनस कर दो, 2 डिजिट नंबर कितने आ जाएंगे 81, 81 और 2 डिजिट नंबर, सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 81/90, सिंपल है। नाउ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 से लेकर 90 तक के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं वहाँ पे, तो सीधा सीधा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। 9 का कहाँ तक जाएगा, 9 9 81 है ना। 10 का करोगे तो 100 चला जाएगा। सो कुल मिलाकर कितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं वहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के, तो 9 नंबर है वहाँ पे, सो 9/90, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अ नंबर डिविजिबल बाय 2, सॉरी 5, टेबल पढ़ लो सीधा सीधा, 5 10 या 50, देन 90 तक और जाना है, 5 8 या 40, सो 50 40 90 मीन्स 18 नंबर है टोटल, है ना। सो 80 नंबर्स आर देयर which are divisible by 5, so probability of that number which is divisible by 5 is 18/90। कोई दिक्कत?